सभी का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 बिल्कुल लेटेस्ट पेपर मॉडल पेपर देखेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको कैसे प्रश्न आते हैं आज की इस वीडियो में देखेंगे। सामान्य हिंदी कक्षा 12 यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सारे स्टेट बोर्ड्स जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी का सिलेबस और पेपर पैटर्न मिलता जुलता होता है। यूपी बोर्ड क्लास 12th सामान्य हिंदी कोड बी का ये पेपर है। 100 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा आपका, 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। सामान्य हिंदी वो स्टूडेंट पढ़ते हैं जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी के साथ पढ़ाई करते हैं और वो सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। बाकी जो आर्ट स्ट्रीम के बच्चे होते हैं वो साहित्यिक हिंदी पढ़ते हैं। उनके पेपर पे या तो केवल हिंदी लिखा होगा या फिर साहित्यिक हिंदी लिखा होता है। तो ये सामान्य हिंदी का पेपर है साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। चलो देख लेते हैं पूरा पेपर। प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं वो पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं आपको। इसके बाद प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी उत्तर देना आवश्यक है। खंड का में देख लेते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखो। तो राजा भोज का सपना किसकी रचना है? तो ये रचना है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना। दूसरा है प्रश्न की 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है? तो गोकुलनाथ हैं। दूसरा वाला विकल्प सही है, सेकंड विकल्प सही है। तपोभूमि किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। तपोभूमि क्या है? तपोभूमि एक उपन्यास है। प्रथम डायरी के लेखक कौन है? तो यह है नरदेव शास्त्री। दूसरा वाला, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा वाला विकल्प सही है। कौन है? नरदेव शास्त्री। इसके बाद कुछ आप बीती और कुछ जग बीती क्या है? ये एक आत्मकथा है। ये आत्मकथा पहले से हाईलाइट भी कर दिए गए हैं, सही ऑप्शन। अब यहाँ पर हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चुनकर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस में रचनाएं लिखी हैं? तो भूषण ने रीतिकाल में होते हुए भी श्रृंगार रस की रचनाओं के जगह पर वीर रस की रचनाएं की हैं भूषण ने। अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? अष्टछाप के कवि नहीं है तो भिखारी दास अष्टछाप के कवि नहीं है। बाकी सूरदास, छीत स्वामी और नंददास ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये राष्ट्रीय काव्य धारा, ये राष्ट्रवाद और भारत के लिए इन्होंने कई सारी कविताएं लिखी हैं। तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर लेना कि रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं। छायावाद, प्रगतिवाद, राष्ट्रीय या नई कविता? तो मेरे विचार में ये राष्ट्रीय होना चाहिए। अगला है सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? तो पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है। इसके बाद चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो चिदम्बरा पर जो रचना है चिदम्बरा उस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। अब यहाँ पर नीचे दिए गए गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का उत्तर दीजिए। अब गद्यांश वाला प्रश्न है, राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति को विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति को सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। तो ये आपका एक गद्यांश दिया हुआ है। अब इसके नीचे प्रश्न क्या है देख लेते हैं। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि उपर्युक्त गद्यांश के लेखक और पाठ का शीर्षक लिखो। कौन से पाठ का नाम क्या है? राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। संस्कृति का क्या तात्पर्य है? रेखांकित अंश मतलब जो अंडरलाइन वाला पार्ट है, जैसे इस पैराग्राफ में ये अंडरलाइन पार्ट है जिसके नीचे रेखा खींची हुई है। अब वो वाला नहीं आ रहा है समझ में तो आप ये वाला कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अथवा है तो कोई एक कर सकते हैं। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं वह क्या ऐसे ही बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था वह लुप्त हो गया। मध्ययुग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ी थी वह वाष्प की भांति उड़ गई। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? अब गद्यांश पूछा गया, पाठ के लेखक और शीर्षक पाठ का लिखना है कि उपर्युक्त गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के इस पाठ से लिया गया है जिसके लेखक
उनका नाम लिखना होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर, ये रेखांकित अंश है, देखो अंडरलाइन वाला, ये अंडरलाइन पोर्शन है पूरा। इसके बाद हम आज की संस्कृति को बहुमूल्य क्यों मान रहे हैं, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, थोड़ा आप बनाकर भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में किसके लुप्त होने की बात कही गई है, संस्कृतियां लुप्त हो जाती हैं। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान को इतना मूल्यवान समझा था, वर्तमान में उसकी दशा क्या हुई है। यही कार्य आपको पद्यांश मतलब कविता के अंश में करना होता है। 10 नंबर का ये भी प्रश्न होता है। 2 कविताओं के पोर्शन दिए हुए हैं, किसी एक को सिलेक्ट करो जो अच्छे से आता हो, उसके पाठ और कवि का नाम, रेखांकित अंश की व्याख्या जिसके नीचे अंडरलाइन है। इसके बाद प्रस्तुत पद्यांश में राधिका किसको अपना दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास संदेश भिजवाती हैं, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, राधा की मनोदशा का वर्णन करो। इसके बाद ये वाला अगर नहीं अच्छे से समझ में आता है तो ये वाला भी कर सकते हैं आप, कोई एक करना है। इसमें भी वही सेम प्रश्न, संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, भरत भद्र अब कहो, अभिस्पत पंक्ति किसने किससे कही है, भारत के विचारों में कौन सा रस स्पष्ट होता है, भरत की बातों को सुनकर श्री राम ने क्या कहा। अब जीवन परिचय की बात, जीवन परिचय बहुत आप लोग तैयार कर देंगे, जीवन परिचय तैयार कर रहा हूँ, जीवन परिचय तैयार कर रहा हूँ, तो जीवन परिचय की बात आ जाती है। 2 जीवन परिचय पूछे जाएंगे 5-5 नंबर में, एक लेखक का, एक कवि का, ठीक है। साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में कुछ खास अंतर नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत होना। जीवन परिचय आपको थोड़ा सा देना है लेखक के बारे में कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, कैसे इन्होंने किस प्रकार ये लेखक बने, किन कठिनाइयों का सामना किया। और वहीं साहित्यिक परिचय में आप इनका रचनाओं के बारे में लिखते हैं कि इन्होंने इस भाषा शैली में इस प्रकार की रचनाएं की हैं जो समाज को प्रभावित करती हैं या फिर समाज को किस तरह से वो आईना दिखाने का कार्य करती हैं, इनका साहित्य किस प्रकार का है। तो साहित्य के बारे में, भाषा क्या है, शैली क्या है, ठीक है, इनकी जो बोलते हैं शैली क्या है, इनकी लेखन की प्रकृति क्या है, ये आपको बताना है। जैसे वैज्ञानिक लेखन, साहित्यिक लेखन, एक होता है आपका काल्पनिक लेखन या फिक्शन जो कह लें, उपन्यास, किस तरह के ये लेखक हैं, ये साहित्यिक परिचय में थोड़ा इस बारे में लिख देते हैं। फिर इनकी रचनाएं, कौन है लेखक, वासुदेव शरण अग्रवाल का लिख सकते हो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख सकते हो, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख सकते हो, या प्रो जी सुंदर रेड्डी का लिख सकते हो। किन्हीं एक लेखक का जीवन परिचय यानी साहित्यिक परिचय, थोड़ा साहित्य के बारे में आउटलाइन देना है और उनकी रचनाओं के बारे में लिखना है। अब कवि में देखते हैं, अब कवियों में देखते हैं किसका जीवन परिचय लिखना है। कवि में आप यहाँ पे देख लें, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, या मैथिली शरण गुप्त, या फिर जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का सबको आता है, मैथिली शरण गुप्त का भी बहुत आता है सबको। क्या जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 3 से 4 कृतियां आप अच्छे से ब्लैक पेन में हेडिंग डाल के लिखेंगे, रचनाएं, हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, रचनाएं, और उनकी रचनाएं मुख्य रूप से लिखेंगे। तो 5-5 नंबर के 2 जीवन परिचय हो जाते हैं। फिर पंचलाइट वाला प्रश्न अभी से तैयार कर लो, प्री बोर्ड में भी आएगा, बोर्ड में भी आएगा। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्यों को अपने शब्दों में लिखो। 80 शब्दों में लिखना है 5 नंबर। या बहादुर के चरित्र चित्रण, कैरेक्टर स्केच याद कर लो। स्वपठित खंड काव्य के 2य अंक का कथासार लिखो, शब्द सीमा 80 शब्द। या फिर स्वपठित खंड काव्य की नायिका का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में लिखो। अब आपको गद्यांश, खंड खा में गद्यांश मिलेगा संस्कृत का, तो ये संस्कृत के 2 गद्यांश है, किन्हीं एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 2 कहाँ है, एक तो देखो गद्यांश हमारे पास ये देखने को मिल रहा है, एक गद्यांश यहाँ पर है और एक गद्यांश ये है। कोई भी एक गद्यांश का आपको संदर्भ यानी किस चैप्टर से लिया गया है और इसका हिंदी में अनुवाद लिखना है। 7 नंबर का ये प्रश्न है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी सब्जेक्ट के भी मॉडल पेपर आपको मिलेंगे यहाँ पर, प्री बोर्ड, बोर्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार यहाँ पर पेपर आपको मिलते रहेंगे। पीडीएफ आपको हमारे सभी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि कोई भी आपसे वीडियो मिस ना हो। यही कार्य आपको श्लोक के साथ करना है कि किसी एक श्लोक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है बच्चों। इसके बाद निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो। आगे कुआं पीछे खाई, अंधे की लकड़ी, 9 2 11 होना, अंगद का पैर होना, तो 9 2 11 होना, भाग जाना। आगे कुआं पीछे खाई मतलब दोनों तरफ मुश्किल होना या दोनों तरफ कष्ट होना। अंधे की लकड़ी यानी कि बुढ़ापे का सहारा, अंगद का पैर होना यानी कि अपनी बात पर अडिग रहना। वाक्य प्रयोग करके दिखाओ। आप
9 2 11 होना का वाक्य प्रयोग करके दिखाओ कमेंट में, और अंगद का पैर होना, इनका वाक्य प्रयोग करके दिखाओ कमेंट में। प्रश्न संख्या 10 संधि विच्छेद। यहाँ पर 3 बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं संधि विच्छेद पर, आप अच्छे से इसका चयन करेंगे संधि के नियमों के अनुसार। चलो देखते हैं लास्ट पेज पर हमारे कौन से प्रश्न है। यहाँ पर है पीटीओ प्लीज टर्न ओवर, चलो चेक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे शब्द विभक्ति और वचन से संबंधित 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद शब्द युग्मों के उचित अर्थ लिखना है। पंथ और पथ क्या होता है, प्रसाद और प्रासाद क्या होता है, सही ऑप्शन सेलेक्ट करके लिखना है। पंथ क्या होता है, संप्रदाय, और पथ क्या होता है, मार्ग, तो ये वो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला। और प्रसाद माने क्या होता है, प्रसाद माने क्या होता है, कृपा, और प्रासाद माने महल, ये वाला होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अंक, गुरु और काल, इनके 2 अर्थ आपको लिखना है। अनेकार्थी शब्द होते हैं ना, उन किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है अलग अलग। निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक शब्द का चयन करके लिखिए। ईश्वर में आस्था रखने वाला आस्तिक, जो कभी बूढ़ा ना हो क्या होगा, युवा नहीं होगा, अवृद्ध नहीं होगा, चिरजीवी, अजर, चिरजीवी होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद 2 वाक्य आपको शुद्ध करना है, 2 वाक्य शुद्ध करना है। आपको दवा लेना चाहिए, नहीं आपको दवा लेनी चाहिए, लेनी। ठीक है, उसने नौकरी छोड़ दिया है, उसने नौकरी छोड़ दी है। अपनी अपनी पुस्तकें लाओ, अपनी पुस्तकें लाओ। पक्षी पेड़ पर बैठा है, पक्षी पेड़ पर बैठा है, पेड़ में नहीं बैठा, पक्षी पेड़ पर बैठा है। तो ये 2 वाक्य शुद्ध करने हैं 2 नंबर में। वह श्रृंगार अथवा शांत की परिभाषा और उदाहरण 2 नंबर। श्लेष अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण 2 नंबर। दोहा अथवा कुंडलीय छंद की लक्षण और मात्रा सहित उदाहरण 2 नंबर। रस छंद अलंकार 2 नंबर। करुण, श्रृंगार, हास्य और वीर रस तैयार कर लो, कहीं इससे बाहर नहीं जाएगा। शांत रस भी कभी कभी आता है, लेकिन वो ऑप्शन में मिल जाएगा अथवा में। श्लेष अथवा रूपक अलंकार, ठीक है, आपको तैयार कर लेना चाहिए। दोहा और सोरठा और चौपाई, ठीक है, इतना तैयार कर लोगे तो काम बन जाएगा। फिर एक आपको लेटर लिखना है। अपने नगर में आए बाढ़ एवं घनघोर वर्षा के बाद जल भराव, गंदगी के कारण संक्रामक रोग फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी को एक पत्र लिखना है। 6 नंबर का पत्र। नहीं आता तो किसी बैंक की शाखा में किसी बैंक की शाखा के मैनेजर को पुस्तक की दुकान खोलने के लिए, लोन लेने के लिए, ऋण प्राप्त करने के लिए, मतलब लोन लेने के लिए एक आपको आवेदन पत्र लिखना है। एक आवेदन पत्र, एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, बैंक के मैनेजर को लोन लेने के लिए। ये आपको कर सकते हैं, या फिर ये लिख सकते हैं लेटर, या फिर ये एप्लीकेशन आप लिखेंगे। इसके बाद किसी एक पर निबंध लिखना है 9 नंबर का, तो 6 से 8 पेज का मिनिमम आप निबंध लिखेंगे। अच्छे से हेडिंग वगैरह डाल के बीच बीच में कोटेशन, स्केच पेन या ब्लैक पेन से हेडिंग और बीच बीच में अहम जानकारी निबंध के संदर्भ में आप देंगे बीच में निबंध के पेज में। एक तरह से आपको नहीं लिखना है। अच्छा निबंध लिखने के लिए बीच बीच में आपको कोटेशन, पंक्तियां, कविताओं की पंक्तियां या जिस पर निबंध लिख रहे हैं उससे संबंधित आपको जानकारी बीच बीच में देनी है। पेज भी जल्दी भरेंगे और निबंध भी अच्छा होगा। आतंकवाद कारण और निवारण, पर्यावरण प्रदूषण, महिला सशक्तिकरण, इंटरनेट या फिर बेलगाम महंगाई, किसी एक टॉपिक पर आपको लिखना है। ये कोई एक आपको पत्र लिखना था, लेटर या आवेदन पत्र लिखना था, और यहाँ पर आप एक किसी टॉपिक पर अपना निबंध लिखेंगे। बीच में आप किसी का कथन डाल सकते हैं, जिस भी टॉपिक पर लिख रहे हो, कविता की कुछ पंक्तियां डाल सकते हो, अपने विचार डाल सकते हो। इस तरह से आप निबंध को और रोचक और अच्छे नंबर प्राप्त करने वाला बना सकते हो। तो ये इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाओ वहाँ पर ज्वाइन कर लो। आपको बाकी भी मॉडल पेपर्स बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एंड बाय बाय।